गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। आज डेली की तरह आज हम लोग डेली मॉर्निंग एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंटल कहाँ जा सकता है और गोल्ड के इस वीक में क्या मूवमेंट रहेंगे। उसके अलावा आज पाउंड इन में भी काफ़ी अभी इस वीक में काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी सारी न्यूज़ेज हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबी टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखेंगे, हालांकि इसमें अभी डेटा नहीं है तो होप कि आप लोगों को कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी केवल केवल लास्ट 3 मंथ का डेटा है। ओके, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखें अभी जो इस मंथ की कैंडल है वो नीचे के लो से काफी नीचे का जो लोअर लो बनाया हुआ था लास्ट मंथ की कैंडल के कंपैरिजन में, तो उसको कहीं ना कहीं रिट्रेस करके बुलिश साइड मूव कर रहा है। तो जो नीचे के लोअर लो बना के उसने कहीं ना कहीं अभी जो बियरिश कैंडल थी उसकी इस मंथ की, तो आप लोग देखेंगे अभी अपसाइड मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि आपको अपसाइड मूव करने की। तो अभी आप लोग देखेंगे जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने डाउन साइड बनाई हुई थी, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 1 वीक मतलब लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, उससे पहले जो मूवमेंट आया हुआ था बुलिस, उससे पहले मतलब लास्ट वीक में जो मूवमेंट आया हुआ था बुलिस, उसके चक्कर में काफी ज्यादा ऊपर के लेवल हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो अब ऑलमोस्ट 2-3 डेज हमारे रह गए इस मंथ के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ देती है, बेरियस क्लोजिंग देती है, बुलिश क्लोजिंग देती है। उसके अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट मंथ का मूव पता लगेगा कि मार्केट में कहाँ की डायरेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया हमारा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखेंगे लास्ट 2 वीक्स, लास्ट वीक को छोड़ दें, उससे पहले जो 2 वीक थे उसमें काफी अच्छा लोअर लो बनाया हुआ था मार्केट ने, लेकिन देन उसके बाद जो उसने जस्ट वेट, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि लास्ट वीक का जो कैंडल था काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, क्योंकि जो लेट नाइट मूवमेंट आया हुआ था फ्राइडे को, यूएस ने कुछ सैंक्शन लगाए हुए थे रसिया के ऊपर, ऑलमोस्ट 500 सैंक्शन लगाए हुए। आई थिंक आप लोगों के पास न्यूज आई होगी, मैंने ग्रुप के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने अपडेट भी किया हुआ था उसमें। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो नो डाउट उसके चक्कर में लेट नाइट काफी अच्छा मूव आया हुआ था फ्राइडे को, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो लास्ट वीक की कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई। ओके, तो अभी आप लोग देखेंगे अभी फ्लैट ही है मार्केट, आज का जो मार्केट है। तो इससे आपको ये लग रहा है कि अभी जो इस बार का जो इस वीक का जो मार्केट है, अगर इसको हायर हाई निकालता है, लास्ट वीक का जो हाई है ऑलमोस्ट 40 के आसपास का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2040 2041 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों को 2064 तक के लेवल, 2054, 2050 और देन 2060 के लेवल हम लोगों को देखने को मिल जाए। हम लोग बात करें डे वन कैंडल की, तो डे वन कैंडल में आप लोग देखेंगे कि लास्ट उससे पहले जो डे थे आप लोग देखेंगे काफी बियरिश मूव में मतलब कहीं ना कहीं उसने लोअर लो टच करने की बनाया हुआ था मूव, बट लास्ट में जो लास्ट में जैसे मैंने बात की फ्राइडे को जो अपसाइड एक मूवमेंट आया लेट नाइट, उसके चक्कर में आप लोग देखेंगे जो लो के उसने जो लो क्रिएट किया था ऑलमोस्ट 17 के आसपास, 16 के आसपास उसने जो लो क्रिएट किया था, वहां से कहीं ना कहीं उसने जो बड़ा मूव दिया और 2041 के आसपास तक का उसने अपसाइड मूव दिया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस पॉइंट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 2035 के आसपास है। सो थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले सकते हैं, 2036 के आसपास हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आप लोग देखेंगे ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये लेवल पर, ये ऑलमोस्ट 2024 के आसपास का लेवल है। तो इसके आसपास अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये मैं डे वन टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग बात करें और छोटी टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे जो अभी एक गैप डाउन मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है, जैसे ये आपको जो गैप डाउन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसको फिल करने भी जा सकता है, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ अगर मैं सपोर्ट की बात रेजिस्टेंस की बात करूँ अगेन, तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ये 37 के आसपास का। और मैं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आज का जो लो है, ठीक है, अभी हम लोग को और छोटी टाइम फ्रेम पर क्लियर हो जाएगा, बट हालांकि अभी तो फिलहाल यही एक दिख रहा है, हम लोग और फुल टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे। एक अच्छा सपोर्ट देखिए आप लोग, ये आप अभी जो आज का लो के आसपास जो ट्रेड किया हुआ है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ से ही रिट्रेस किया हुआ था, ठीक है। तो 4 आवर कैंडल के बेसिस पर अगर आप लोग देखेंगे
4 आवर कैंडल के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो जो सुबह एक अपसाइड डाउन साइड जो मूवमेंट आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं अभी उसने जो फिल किया और देन उसके बाद अभी कहीं ना कहीं जो अभी जो कैंडल बना रहा है ऑलमोस्ट 9:30 के बाद से जो कैंडल बनी हुई है, अभी लंदन ओपन होने वाला है, तो लंदन में काफी अच्छे मूव होने के चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी जिस डायरेक्शन में मूव आएगा तो डेफिनेटली हम उसको उसके बारे में भी देखेंगे। बट अभी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बियरिश कैंडल में कन्वर्ट हो रहा है इस वीक की, क्योंकि ऊपर के जो हाई हाई क्रिएट किए हुए थे उससे कहीं ना कहीं अभी एक लोअर साइड में मार्केट चल रहा है 4 आवर कैंडल के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर मैं 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में आप लोग देख पाएंगे, और छोटे अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप लोग यहाँ भी देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपको अच्छा दिख जाएगा। देन उसके बाद यहीं से मार्केट ने एक अपना ये इसको गैप डाउन दिया हुआ था सुबह। ठीक है, मतलब लेट नाइट जो मूव आया हुआ था कल, मतलब आज मॉर्निंग में जो ओपन हुआ था मार्केट, तो आप लोग देखेंगे एक छोटा सा गैप डाउन मूव दिया हुआ था, तो उसी के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। उसके बीच में आप लोग देख सकते हो अभी पूरे दिन ऑलमोस्ट मॉर्निंग से मार्केट ने अप एंड डाउन मूवमेंट दिया हुआ है। और मैं अगर इसको 30 मिनट कैंडल की बात करूं तो सेम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आज के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो आप लोगों के सामने 2034 और 2030 के आसपास के लेवल होंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है नो डाउट आपको मार्केट एक अपसाइड मिल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको एक नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक काफी अच्छा मैं लिख भी देता हूँ। पैरामीटर ऑलमोस्ट 18 के आसपास कर देते हैं इसको। बैकग्राउंड ओके ओके ओके। ओह माय गॉड। ठीक है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और ये जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आज का भी प्री लंदन के सेशन के अकॉर्डिंगली हमने एक अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस लेवल निकाला है। अभी आप लोग देखोगे 30 मिनट में कहीं ना कहीं मार्केट ने एक लोअर लो बनाया हुआ है, और अगर मैं मिडिल जोन की बात करूँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट हम लोगों को ये जोन में भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक यहाँ भी सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो नो डाउट यहाँ से मार्केट वो अगर इसको ब्रेक करता है, और तो यहाँ तक एक छोटा सा, हालांकि बहुत छोटे लेवल है मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट एक मिडिल लेवल आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, लोअर लो बनाया हुआ है, नो डाउट उसको ब्रेक करेगा, यहाँ तक मूव करेगा, देन यहाँ से मूव करने के बाद आपको नीचे तक की रैली मिल सकती है। यहाँ आपको अब सपोर्ट पर कैसे ट्रेड लेना है, सपोर्ट ब्रेक होने पर कैसे ट्रेड लेना है, सपोर्ट पर अगर रिट्रेस्ट होता है वो कैसे ट्रेड लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो एडवांस कॉन्सेप्ट आपको अगर सीखना है तो आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखिए और उसके बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपको जब सपोर्ट पर आपका ट्रेड आता है, सपोर्ट पर जब आपका वैल्यू आता है किसी प्राइस, जैसे गोल्ड का प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास ट्रेड होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, वहां अगर वो उसको ब्रेक करता है तो बाय लेना है या सेल लेना है, अगर उसके आसपास रिट्रेस कर रहा है तो कब क्या लेना है, तो हमको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे देखिए ये ऑलमोस्ट अगर हम मानते हैं इसको ये सपोर्ट है, ठीक है, मानते हैं हम लोग कि ये सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए पहले ये सपोर्ट को आप यहाँ पर आप उसने रिटेस्ट किया, फिर नेक और एक नेक्स्ट कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल भी आप लोग देखेंगे सपोर्ट के आसपास उसने क्रिएट की। ठीक है, रिट्रेस की, उसके बाद उसने हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाने के बाद आप लोग देखेंगे हायर हाई बनाया, अगेन हायर हाई बनाया, और उसने अगेन जो एक कैंडल है मतलब ये जो सपोर्ट है उसके आसपास रिट्रेस करने को देखने को मिल रहा है। अगर इनकेस यहाँ अगली कैंडल दिख रहा हो, ये जो कैंडल है ये कैंडल अगर इसके नीचे नहीं जाती है और नहीं नीचे, जैसे अभी 30 मिनट क्लोज कब होगा, अभी हम लोग 30 मिनट के बेसिस पर बात कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ 15 मिनट नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग 30 मिनट से नीचे का लेवल नहीं देखते हैं, याद रखना।
कभी भी आप लोगों ने, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने 1 मंथ से स्टार्ट करके मैंने उसको 30 मिनट तक देखा। मैंने 5 मिनट 15 मिनट नहीं देखा। मैंने कल आपको बताया, जो भी लोग थे हमारे साथ में लाइव, तो उन लोगों को भी मैंने बताया था कि आप लोग कभी भी छोटी टाइम फ्रेम पे मत काम देखिए। कभी भी क्या होता है, 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए जिससे आपको मतलब जिससे आपके अपसाइड मतलब आपके फेवर में जाने के चांसेस हो, तो आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए, तब जाके आपको ट्रेड लेना चाहिए। क्या होता है, लोग जल्दी पिक करने के लालच में उस 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल, इवन 1-1 मिनट की कैंडल पर ट्रेड लेने लगते हैं। उससे कुछ नहीं होता, वो सब फेक है। ठीक है, उससे कभी आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लेवल देखने के लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप लोगों को देखने को मिल गया। अगर आप पिवट पॉइंट की बात करूँ तो एक छोटा सा पिवट पॉइंट है 32 के आसपास। तो यहाँ भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट एक बियरिश मूव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट पिछले 2.5-3 घंटे से मार्केट इसी ट्रेंड में जोन कर रहा है, इसी ट्रेड में इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो अभी जो टाइम है वो नो ट्रेडिंग टाइम है। मतलब 9:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट जो मैंने कल बताया था 9:30 से लेके 11:30 तक का कोई मतलब का टाइम नहीं है। सॉरी, 8:30 से भी लेके बल्कि। तो अभी हालांकि 11:30 से ऊपर तक टाइम हो गया है। प्री लंदन सेशन स्टार्ट हो गए। तो अभी यहाँ हमको एक काफी अच्छा एक वॉल्यूम मिलेगा और उस वॉल्यूम को पिक करके हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो जो भी आएगा हम लोग नो डाउट, और जो भी आएगा हम लोग टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। बाकी आप लोग सीखें और सीखने के बाद खुद भी ट्रेड लें। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड की बात हम लोग बात करें जीबी जेपीवाई यानी कि पाउंड इन की, तो पाउंड इन में भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था हमें। ठीक है, अगर मंथली कैंडल की बात करूं, मंथली कैंडल ऑलमोस्ट अपने 8-10 साल हाई पर है, 10 ईयर हाई पर है। ठीक है, वीकली कैंडल की बात करूं तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग देखेंगे जो लास्ट वीक में जो हायर हाई बनाया हुआ था कैंडल ने, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हम देखने को मिल रहा है काफी टाइम से। तो इसमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे अपसाइड। अगर मैं डे वन कैंडल की बात करूं तो डे वन कैंडल में आप लोग देख सकते हो जो एक अपसाइड मोमेंटम मिला हुआ था। मैं इसके आसपास की बात करूं तो एक काफी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और आज का लो के आसपास हम लोगों को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 4 आवर कैंडल की बात करूं, 4 आवर कैंडल में आप लोग देखेंगे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ये है, देन सपोर्ट लेवल सेम। 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 आवर कैंडल में अब देखिए 1 आवर कैंडल में आपको अगर मैं बात करूं एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन की, तो रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को ये देखने को मिलता है, और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल गया। सपोर्ट की बात करूं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये देखने को मिल गया। देखिए कितना प्यारा जोन है। अब यहाँ जोन को, जैसे ये जो जोन है, इस जोन में हमको कुछ नहीं करना है। अगर इनकेस इस जोन को ब्रेक किया, क्योंकि मैं यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट है, बट यहाँ से ऊपर एक आपको 2-3 सपोर्ट जैसे लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिल रहा है, यहाँ भी, तो इसको ब्रेक किया नो डाउट मार्केट ऊपर भागेगा। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को लगता है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस आपके पास है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, और 10 मिनट लगने पर अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना सकते हो, तो भाई आपको जरूरत ही नहीं है ट्रेडिंग व्यू पर जाके या फिर किसी और दूसरे के रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखना। आप खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस करिए, आप खुद सीखेंगे तभी तो सीखेंगे आप। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसा कमा नहीं पाएंगे इस मार्केट के अंदर, तो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट है यहाँ। यहाँ से जैसे ब्रेक होता है लेवल, तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब कुछ विजुअल होता है, याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें क्लियर करता है। देखिए अभी अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो कितना है, यहाँ है। तो आपको ऑलमोस्ट 43 पिप्स के आसपास का वो जोन दे रहा है। ठीक है, 43 पिप्स आपको मिल जाएंगे अगर इसमें, अगर आप इसको ब्रेक करने पर ट्रेड लेते हो, तो आपको नो डाउट नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक जाएगा मार्केट, और जाने पर आपको ऑलमोस्ट 43 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर और गिरना है तो उसको 4 आवर कैंडल पे आप लोग देखेंगे, जैसे इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट यहाँ तक के चांसेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देखेंगे ना, सब दिखता है, सब विजुअल है। सपोर्ट कहाँ, टीपी कहाँ है, टीपी 1 कहाँ रखे हैं। अब जो लोग आप पूछते हैं टीपी कहाँ रखे सर, एसएल कहाँ रखे, लेफ्ट हैंड साइड आपको सब कुछ दिखाता है, पूरा का पूरा आपको, कि कहाँ एसएल लगाना है, कहाँ टीपी लगाना है। ठीक है, अब जैसे 4 आवर कैंडल की बात करूं तो अभी कंसोलिडेट है मार्केट। देखो लोअर लो बनाया, देन अभी फिर वो हायर हाई उसने बुलिश कैंडल क्रिएट की,
अब जैसे ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी, बट क्या हुआ, इसने जो गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ से आप लोग देखेंगे गैप अप ओपनिंग मिला, ये जो है 25 का है और ये 26 है, मतलब आप लोग देखेंगे ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, इसके बाद आप लोग देखें काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव आया, ठीक है, ऑलमोस्ट कैंडल काफी बियरिश क्लोज हुई, उसके बाद अभी अगेन एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन है, जैसे इसको ब्रेक करेगा, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा मूव आएगा, जो मैंने आपको लेवल दिया, ठीक है। तो इस पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल्स की, क्योंकि इस वीक में मुझे लगता है अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल न्यूज, क्योंकि अभी जियो पॉलिटिकल चीजें भी ऐसी चल रही हैं कि कुछ भी कभी भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे उस दिन जो पॉसिबिलिटीज नहीं थी वो हुआ मार्केट के अंदर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल ये है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल ये है। अगर कोई किसी को कोई और भी उसमें अगर ट्रेड करता हो तो मुझे वो बता देना, तो मैं उस पर भी डेली बेसिस पर हम लोग एनालिसिस कर लिया करेंगे। बेसिकली मैं दो पर ही ट्रेड करता हूँ, गोल्ड और पाउंड इन, तो मैं उसी पर आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। बाकी अगर कोई किसी का कोई इंडाइसिस या बाकी सारी चीजों में अगर किसी को लगता है कि सर मुझे ये भी आप बता दिया करें, तो नो डाउट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट का मेरे लिए गेम है, तो मैं बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब सिल्वर का थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लगाएं तो सिल्वर भी देखिए आप लोग कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अब क्या है कि सिल्वर आप लोग देखें जिस हिसाब से गोल्ड ने एक रिएक्शन दिया था, काफी बड़े मूव दिया था, उस हिसाब से अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर ने एक अपना कंसोलिडेशन जोन दिया। सिल्वर लेट नाइट नहीं भागा था उस दिन। सिल्वर ने जो मूव है, आप लोग सिल्वर के मूव देखिए, यहाँ से मूव आया था बट इतना मूव नहीं आया जितना गोल्ड के अंदर मूव आया। सिल्वर जो लास्ट ऑलमोस्ट 1 वीक से जो मोमेंटम है वो डाउन साइड मोमेंटम है, लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्ड की तो 1 वीक का जो गोल्ड का लेवल है वो हाई लेवल पर है। देखिए ये 1 वीक लोअर लो बना रहा है, वो 1 वीक हायर हाई में कन्वर्ट हो गया। तो सिल्वर आपको रिडायरेक्ट करता है कि मार्केट में कहाँ जाएगा, तो सिल्वर को भी देखना, ट्रैक करना जरूरी है। ट्रेड नहीं करना है सिल्वर में क्योंकि काफी वॉलेटाइल होता है, बट आप ट्रैक कर सकते हो सिल्वर से, ठीक है। तो ये देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा वो तो हमको आफ्टर 30 मिनट पता लगेगा। तो अभी 30 मिनट क्लोज होने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 12 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली देखें तो मतलब उसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों को लगता होगा सर ये पॉइंट काफी स्ट्रांग होते हैं, जहां काफी बार रिट्रेस, जैसे आप लोग देखेंगे इस पॉइंट को यहाँ रिट्रेस किया है, आपको आप माने या ना माने वो बार बार रिट्रेस करेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ वो अगेन आएगा इसी पॉइंट पर आके रिट्रेस करेगा। अभी जैसे मार्केट अगर नीचे गिर जाएगा ना तो इस पॉइंट पर आके रिट्रेस करेगा, एक बार यहाँ आएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक देगा, फिर हो सकता है वो नीचे चला जाए। अब वॉल्यूम बहुत अच्छी मिल जाए तब जाके हो सकता है कि वो नीचे बाउंस आपको ड्रॉबैक दे दे, ठीक है। जैसे आप लोग देखें तो यहाँ जो पॉइंट था ऑलमोस्ट वहीं से आके उसने फिर वापस से बाउंस बैक दिया, ठीक है। अब जब तक अब जैसे देखिए 15 मिनट में अगर हम लोग चाहते हैं 15 मिनट में हमको एक थोड़ा सा डाउट होता है कि यार नीचे मार्केट जा रहा है, बट 15 मिनट में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट से ऊपर का 30 मिनट से नीचे ना जाए, ठीक है। अब इसके बाद ये जीबीपी जेपीवाई हो गया, एक्से यूएसडी हो गया, किसी और शायद और किसी ने कोई रिकमेंडेशन दिया हुआ था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यूरो यूएसडी बताना है या हाँ, चलो भैया यूरो यूएसडी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं नहीं देखता हूँ यूरो यूएसडी में, क्यों ट्रेड करता हूँ भाई, कुछ नहीं है यूरो यूएसडी में, सीरियसली। ट्रेड करना है तो ऐसी ऐसी चीज में करो, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, डोंट वरी। चलो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। सारी उम्र मुझको दबाया, लेवल नहीं दिखेगा रे। तो मैं बात करूँ, मुझे अभी थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, इनके पास पुराना डेटा ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखिए लास्ट
मंथ में काफी बियरिश मूव आए हुए थे, और इस मंथ में नीचे के जो मूव आए थे उससे कहीं ना कहीं ऊपर के साइड एक अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट की बात करूं तो ये एक अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट रहेगा। शायद आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा हो, अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा। ठीक है, वीकली कैंडल की अगर हम लोग एनालिसिस करें, यहाँ से हमको लोगों को पॉइंट नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग देखिए कभी भी मंथली और वीकली कैंडल में आपको केवल डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ जरूर कर दिया था, डायरेक्शन देखना जरूरी होती है। आपको कभी भी वीकली और मंथली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालने, केवल डायरेक्शन देखना जरूरी है। तो डायरेक्शन से बहुत कुछ पता लग जाता है। जैसे आप लोग देखें अभी वीकली कैंडल के हिसाब से, जैसे मंथली कैंडल में क्या था, मंथली कैंडल में जो डाउनफॉल देखने को मिला था उसके बाद उसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद जो अपसाइड मूव दिया। अब देखिए अपसाइड मूव क्यों दिया, अब जो हम लोगों ने, अगर जो लोग आए थे कल उन लोगों को पता होगा, मैंने टाइम फ्रेम करके एक ऑप्शन दिया था, टाइम फ्रेम्स करके एक ऑप्शन था उसमें, जिसमें वन डे में 4 आवर की 6 कैंडल बनती हैं, 4 आवर के अंदर 1 मंथ की 1 आवर की 4 कैंडल बनती है। तो वो क्यों दिया था, उसका रीजन ये था क्योंकि मंथ कैंडल हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब ये जो बियरिश कैंडल थी, एक मंथ की जो बियरिश कैंडल थी, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 वीक की कैंडल होंगी। ठीक है, तो हम लोग अगर 4 वीक की कैंडल की बात करें, अब लोग मैं वीकली में ट्रांसफर होता हूँ, तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 4 कैंडल्स होंगी। ठीक है, आई होप 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 वीक कैंडल होंगी, तब जाके उसने एक वीक में क्लोजिंग दी हुई। तो हमको मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली क्या पता लगा कि बियरिश है, बट वीकली कैंडल के अकॉर्डिंगली हमको पहले ही पता लग गया था। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको ना वो टाइम फ्रेम वाला, जब मैं कभी इस पर डिस्कस करूंगा लंबा ना, तब आपको पता बताऊंगा कि ये क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल जो मंथली कैंडल में जो बियरिश मूव था, अब उसने वीकली कैंडल में आप लोग देखेंगे, वीकली कैंडल में भी बियरिश मूव था, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश। देन उसके बाद उसने एक मतलब जो कैंडल बनाई, एक बुलिश कैंडल बनाई, बट उसने जो बुलिश कैंडल का जो बॉडी था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, और उसने आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो काफी स्ट्रांग बियरिश बनी, और उसने जो नेक्स्ट लास्ट कैंडल के थे उसके हाई नहीं ब्रेक किए, उसके लोअर लो ब्रेक करने के बाद वो स्ट्रांग बियरिश बन गई। यानी कि लोअर लो बनाने के बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल अगेन लोअर लो, देन नेक्स्ट कैंडल अगेन लोअर लो। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, देन स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद बेसिस पर अगेन लोअर लो। ठीक है, और आप लोग देखेंगे इसके, हालांकि इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब क्या हुआ, इसने जैसे ही लोअर लो बनाया, ठीक है, अब जैसे ही लोअर लो बनाया आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ने जो लोअर लो बनाया, लोअर लो जरूर बनाया, बट उसने बॉडी जो है ना उसकी आप बॉडी देखें तो बॉडी में स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी, तो उससे फील आया कि यार मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस है। ठीक है, मार्केट में क्या आने के चांसेस है, रिवर्सल आने के चांसेस है। तो उसने अगेन नेक्स्ट कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल का आप लोग देखेंगे हाई भी क्रिएट किया और नीचे लोअर लो भी बनाया। तो अब लोअर लो बनाने से लोगों को लगा यार ये तो फिर से लोअर लो बन गया, लेकिन आप उसकी क्लोजिंग देखें, तो क्लोजिंग देखें तो अगेन वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं थी, उसने लोअर लो बनाया बट स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं थी। स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं थी तो क्या किया, अब ये हो गया था यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट, कहां पर, यहाँ पर इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। तो जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग आपको अपसाइड मूव देखने को मिले। ठीक है, हालांकि ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है, आप लोग देखेंगे हालांकि इसकी बॉडी अभी भी कम है। ठीक है, आप लोग जितना बड़ा उसका फिगर, मतलब जो कैंडल का साइज है, कैंडल का साइज कितना है, कैंडल का साइज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 127 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यस 120 पिप्स जस्ट ओटीपी। तो ये जो कैंडल का साइज था, ये वाला जो कैंडल का साइज था ऑलमोस्ट हमारा 1200 पिप्स, राइट। अभी रिसेंट आया ये 1144, जस्ट एक मिनट, ये ना नीचे इंडीड का चाहिए ना, तो यहाँ जो हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला, आप लोग देखें इसका जो कैंडल का साइज है, ठीक है, जो 126 पिप का साइज है, बट आप लोग देखेंगे जो बॉडी है, बॉडी उसकी हाफ है। ठीक है, लेकिन अब ये बुलिश कैंडल है, बट ये इसमें जो चांसेस आप लोग देखेंगे उसने जो बुलिशनेस दिखाई हुई थी,
अगर इसका बॉडी जो कैंडल का बॉडी है वो कंपैरेटिवली टू बिग अगर ज्यादा होता तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के चांसेस थे, तो वहां से आपको एक अपसाइड मूवमेंट इंस्टेंट मिलता। हालांकि अभी भी बुलिश है और स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ से क्या चांसेस है, यहाँ से 60-40 के चांसेस हैं। मतलब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो मूव होने के चांसेस हैं, यहाँ से दिख रहा है कि 60% चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल मूव अपसाइड मूव होगा। ठीक है, अपसाइड मूव होने के कितने परसेंट चांसेस है, 60% चांसेस है। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्लियर व्यू है आप लोगों के सामने, और इस वाले पॉइंट से तो हम लोगों को क्लियर व्यू था क्योंकि एक जो कैंडल बनाया। अब देखिए एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे हायर हाई क्रिएट किया, आप लोग देखिए अभी जो हायर हाई क्रिएट किया, आप लोग देखो अब इस कैंडल को देखो, हायर हाई क्रिएट किया। अब इस कैंडल ने क्या किया, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने हायर हाई क्रिएट किया, बट इसकी जो बॉडी थी, अब बॉडी को देखो, बॉडी कितनी वीक है, बियरिश कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल है, बट बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होने के चक्कर में क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल जो उसने दिखाया वो काफी स्ट्रांग बियरिश मूव दिखाया। तो जैसे इस वाली कैंडल को जैसे ब्रेक किया तो आपको एक स्ट्रांग बियरिश मोमेंटम देखने को मिला और जो कंटिन्यू रहा। ओके, तो आपको यहाँ एक साइन, ये सब कुछ जो कैंडल एक एक सिंगल कैंडल आपको नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट दिखा देती है कि वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है इससे 60% चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो एक बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, अब जैसे मैं डे वन कैंडल की बात करूं, इसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे देखिए आप लोग देखने को मिला होगा एक ये डायरेक्शन देती है, वीकली कैंडल डायरेक्शन देती है, मंथली कैंडल डायरेक्शन देती है, डेली कैंडल डायरेक्शन देती है। जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो 4 आवर पर करना है, 1 आवर पर करना है, 30 मिनट पर करना है। ये जो तीन कैंडल्स है ना वो केवल आपको डायरेक्शन देने के लिए, तीन जो टाइम फिगर है ये केवल डायरेक्शन देने के लिए, और 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट आपको किसके लिए, ये तीनों के तीनों ये हैं आपको ट्रेड लेने के लिए। वन डे पर आप कभी ट्रेड नहीं ले पाओगे, 1 वीक पर आप कभी ट्रेड नहीं ले पाओगे, 1 मंथ पर कभी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको ट्रेड लेने में। इसलिए 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट पर आपको ट्रेड लेना है। इन तीन टाइम फ्रेम पर आपको डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, अब यूरो यूएसडी की जो हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग देखेंगे कि जो एक बियरिश नेस मार्केट में जो बनी हुई थी उसको कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे अभी कंटिन्यू किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 मतलब एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अब एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला तो एक अच्छा सपोर्ट आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे अभी ऑलमोस्ट जो आज का लो है, एक अच्छा रेजिस्टेंस, सॉरी हम लोग उसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, क्योंकि डे वन कैंडल पर भी हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये है, और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट लेवल हमारा ये लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं और छोटी टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें एक कंसोलिडेशन जोन में, तभी तो मैं बोलता हूँ यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, सबसे घटिया ट्रेड है मेरी नजर में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कंसोलिडेशन जोन की निकलने के बाद, तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ एक आपको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, हम लोग एक और छोटी टाइम फ्रेम में हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि बड़ी टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डायरेक्शन नहीं आते। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गया 30 मिनट में। ओके ओके, बेटर 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 मच बेटर। थोड़ा सा अगर आप ऊपर ले सकते हो तो ऊपर, ये तो है ही फिर। ठीक है, अदरवाइज वो काफी ऊपर हो जाएगा, तो मे बी यही बेटर है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मूव करेगा तो यहाँ तो जाएगा ही, और इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर के लेवल है, फिर तो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो क्योंकि यहाँ एक लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी देखिए आप बैक हैंड साइड, यहाँ भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ भी काफी बार रिट्रेस किया हुआ है, तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आपको बहुत इजीली है, आपको निकालना। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है, अब इसमें क्या हुआ, आप लोग देखो 1 आवर कैंडल लोअर लो लोअर लो लोअर लो, आप देखो 1 आवर कैंडल हायर हाई हायर हाई हायर हाई, तो ये मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला है। यहाँ से जैसे ही उसने सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट आसपास आया, उसने क्या हुआ, एक ट्रेड जो उसकी लास्ट कैंडल थी, आप लोग देखें इस वाली कैंडल को, तो उसकी जो कैंडल थी, इसकी जो कैंडल थी, उसका जो बिग था, उसका जो बॉडी था, सॉरी उसका बॉडी देखो, आप उसका बॉडी देखो, बॉडी कितना बिग है,
जो बिग के कंपैरिजन बॉडी कितना बिग है, तो इससे एक हम लोगों को आइडिया लग गया कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें रिवर्स आ सकता है, मार्केट में रिवर्स मूव देखने को मिल सकता है। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल को क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, नेक्स्ट कैंडल भी वीक ही बनेगी, रिवर्स कैंडल बन सकती है बट वो वीकनेस आएगी। तो आपको नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड नहीं लेना है, जैसे इसने वीक कैंडल बनाया तो आपने नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है क्लोज होने का। तो आपने क्लोज होने का वेट किया, तो यहां से एक रेजिस्टेंस आपने क्रिएट किया जस्ट लाइक दिस, तो ये कैंडल पर यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। जैसे इसको ब्रेक किया तो आपको एक अच्छे लेवल देखने को मिले, और नो डाउट यहाँ से यहाँ तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बट अब हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ऑलरेडी अब मैं यहाँ से आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 1 2 3 4 5 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। बट यहाँ था जब मार्केट यहाँ का मूव था, तो आप लोग यहाँ से, क्योंकि आपका जब हायर हाई बना, जब दो कैंडल ने रेगुलर हायर हाई बनाया 1 आवर कैंडल पर, तो जबकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइम पर, तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलना था। और लेफ्ट हैंड साइड में फ्लैट जोन था, लेफ्ट हैंड साइड में अगर रिट्रेस कंसोलिडेशन जोन होता तो नो डाउट हम लोग वहां डाउट कर सकते, बट यहाँ एक काफी फ्लैट जोन था, तो इसलिए मैं भी बोल सकता हूँ अभी भी यहाँ तक के जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बट डाउट अब क्या हो गया है कि रेगुलर वो 5 कैंडल बना ली है उसने, इसलिए यहाँ एक छोटा सा डाउटफुल भी है। ठीक है, तो अभी 1 आवर कैंडल स्ट्रॉन्ग, 4 आवर कैंडल, अब देखिए ये भी सेम चीज, अभी ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 4 आवर की। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी उसके बेसिस पर हम लोग मूव करेंगे, अदरवाइज तो ये अभी 30 मिनट के यूरो यूएसडी के आपको लेवल्स हैं, जिसको चाहिए वो उसका फोटो क्लिक कर ले, नहीं तो यूट्यूब पर देखिए। ठीक है, तो ये जो लेवल है इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, आप लोग इसको बेसिस पर आप लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग देखें, अब देखिए ये डायरेक्शन चेंज हो गई अभी ये देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट ये भी बन गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखेंगे 1 2, तो यहाँ से चांसेस हैं, हालांकि देखिए एक्चुअली में ये टोटल फिगर ही अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इस जोन में आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ यहाँ केवल वो ट्रेड लेते हैं जिनको इम्पल्स एंट्री में परफेक्ट है, तो इम्पल्स एंट्री वाले ही यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, और इम्पल्स एंट्री में बहुत रिस्क होता है भी ह्यूजली रिस्क होता है। अगर आपको इम्पल्स एंट्री सीखना है तो हमारा बेसिक एडवांस जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक एक चीज, जहाँ मतलब पिप्स चुराए जाते हैं बेसिकली, लेकिन वो काफी रिस्की होता है, वो बहुत जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को मतलब हाई रिस्क लेने की मतलब जिन्होंने हाई रिस्क में ही काम किया हुआ है, वो बड़े बड़े लॉट लेते हैं, और उनको जैसे 5 और 6 10 पिप्स मिलते हैं वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे उनको मतलब उन्होंने 10 स्टैंडर्ड लॉट लगाया, 10 स्टैंडर्ड लॉट में उनको 500 600 700 डॉलर मिले, वो एग्जिट। तो यही होता है बेसिकली वहाँ, और उनको बड़ा इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे, आप लोग मेरे 2 3 लोग हैं वो करते रहते हैं। जैसे यहाँ से आप लोग देखें ऑलमोस्ट 30 पिप्स के आसपास का रेंज मिल गया। ठीक है, जैसे यहाँ से उन्होंने रेजिस्टेंस पॉइंट निकाला, जैसे एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट आप लोगों को ये देखने को मिला, यहाँ एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो इतने में तो वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले, कुछ भी फालतू लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के गोल्ड के, पाउंड एन के और यूरो यूएसडी के भैया आपकी रिक्वायरमेंट पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा न्यूज पर। ठीक है, अब न्यूज क्या बोलती है फॉरेक्स प्रैक्टिस, न्यूज क्या बोलती है, ओपन हो जा भाई। आज कितना है, 26, मैं हिल रहा हूँ ना, आज कितना है 26। देखिए आज न्यू होम सेल्स के डेटा आना है। ठीक है, बेसिकली आज कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं है।
ठीक है। यहाँ एक न्यू होम सेल्स का डेटा आना है, यूएसडी के जो न्यूज है, यूएस डॉलर की न्यूज है, 8:30 पर आना है। आप मैं इसका देखो आपको प्रीवियस डेटा, मतलब मैं आपको इसका पहले से ही फोरकास्टिंग और बता देता हूँ, आप लोग जो कल हम लोग जिस पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। चलिए, एक अच्छी चीज मिल गई, उसकी बेसिस पर हम लोग उसको है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद कहाँ गया मेरा स्क्रीनशॉट, जस्ट सारी उम्र मुझको घुमाने आए, मेरे बंदे सारी उम्र मुझको। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है। अरे गलत ले लिया स्क्रीनशॉट। हम लोग गोल्ड पर ट्रेड करते हैं तो गोल्ड का स्क्रीनशॉट लेंगे केवल, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको राइट एग्जांपल देने वाला हूँ, बढ़िया मस्त। अब मैं इसको थोड़ा फिल्टर लगाने वाला हूँ। मैं हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज देखूंगा। यूएस डॉलर, चाइनीज येन की न्यूज तो नहीं है ना, CHF, चाइनीज येन को रखूंगा, यूरो को रखता हूँ, जापानीज येन को रखता हूँ, डॉलर। ये देखिए, इतनी न्यूज हम लोगों ने रखी है, ठीक है। अब मैं इसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आजा, ओके। अब मैंने इस वीक की न्यूज है उसका ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या किया हम लोगों ने, इस स्क्रीनशॉट को अपने पेंट पे खोल दिया। कहां पर, आई होप कि आप लोगों को विजुअल होगा, दिख रहा है। अब यहाँ हम लोग इसका प्रिडिक्शन लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग न्यूज का क्या लेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। ओके, कि फोरकास्टिंग जो है, लाइक जस्ट लाइक कि जो एक्चुअल डेटा है वो क्या आ सकने की प्रोबेबिलिटी है। मैं फिगर नहीं बताऊंगा, ओनली बात करूंगा नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव केवल, बस, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि गोल्ड के फेवर में या अगेंस्ट में, आप लोग समझ सकते हो, तो यूएसडी के फेवर में आएगा, अगेंस्ट में आएगा, आप लोग उसके बेसिस पर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल न्यूज पर, चलते हैं ओरिजिनल न्यूज, ओरिजिनल न्यूज, ओरिजिनल न्यूज, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहला डेटा क्या है, न्यू होम सेल्स। न्यू होम सेल्स का डेटा जो है लास्ट टाइम क्या आया था, पॉजिटिव। क्या आया था, पॉजिटिव आया था, देख रहे हो आप लोग। इस बार की जो फोरकास्टिंग है 664 के अगेंस्ट में 680, यानी कि इस बार की फोरकास्टिंग क्या है, पॉजिटिव ही फोरकास्टिंग है। तो इसके चांसेस क्या है, पॉजिटिव क्या है। मैं थोड़ा सा साइज इसको छोटा करना पड़ेगा, साइज कितना कर लें बाबा, 18 नहीं, 16 नहीं, 14, यस, नहीं, थोड़ा और, 12, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आज बता रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि ये तो कल भी बताई थी कल, लेकिन क्या है थोड़ा सा हमारे पास पुराना डेटा था, पुराना डेटा में कंफर्म मजा नहीं आता। ओए होए होए होए, क्या मजेदार चीज है, मैं इसको डालने वाला भी हूँ, ग्रुप पे भी डालने वाला हूँ आज मैं इसको।
बड़ा मजा आएगा, लोग वालों को दिखा दूंगा आज। सारी उम्र में जो कर बंदा। ओके, चल अब बात करते हैं हम लोग, सॉरी सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं, ये न्यूज हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग इस पर। अब इसकी बात करें तो लास्ट टाइम नेगेटिव, ठीक है, लास्ट टाइम क्या आई थी, नेगेटिव। इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी है नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो चांसेस क्या है इसके, नेगेटिव। तो यार इसमें बड़ा गैप आ रहा है, बट साइज बढ़ाना पड़ेगा क्या। ठीक है, ये आ गई नेगेटिव। अब बाबा इसकी न्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आई थी लास्ट टाइम, लास्ट टाइम पॉजिटिव है, इस बार की फोरकास्टिंग क्या है, नेगेटिव। तो हमको इस न्यूज के बारे में नहीं पता, नहीं पता। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज पर हम लोग आते हैं, तो लास्ट टाइम आया था नेगेटिव, इस बार फोरकास्टिंग है पॉजिटिव। इस न्यूज के बारे में भी नहीं पता। ठीक है, कितनी न्यूज हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम लोग आते हैं इस न्यूज पर। लास्ट टाइम आया था पॉजिटिव, ठीक है, इस बार इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो इस बार चांसेस हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेटा। अरे यार फिर चेंज हो गया, इसमें गैप कैसे देंगे, लेकिन चलो ठीक है, बाद में देखते हैं वो सब चीजें। लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, इस बार का जो फोरकास्टिंग है वो है गया पॉजिटिव। तो इस बार हम लोगों को नहीं पता। जीडीपी, जीडीपी की बात करें, लास्ट टाइम आई थी पॉजिटिव, ठीक है, लास्ट टाइम आई थी पॉजिटिव। इस बार की जो जीडीपी की डेटा है वो फ्लैट आने के फोरकास्टिंग हुई है, तो पॉजिटिव। ओ माय गॉड, पॉजिटिव। ठीक है, जीडीपी का अंदर ही ये जीडीपी। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार भी फ्लैट आने के चांसेस है। तो इस बार इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव। ठीक है, G20 मीटिंग का तो कुछ आता नहीं है। जर्मनी पीएमआई की न्यूज, देखो यूरो के डेटा से बेसिकली हमको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, तो मैं इस पर हम लोग डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। तो यूरो वाली न्यूज को ना मैं इग्नोर करूंगा। तो यूरो की न्यूज के बाद हम लोग यूएस डॉलर, ये न्यूज है। लास्ट टाइम फ्लैट आया था, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ठीक है, तो ये न्यूज भी क्या आ सकती है, पॉजिटिव। तो इसका न्यूज का कहाँ है, ये है क्या, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या आए थे लास्ट टाइम, पॉजिटिव आया था। लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है नेगेटिव फोरकास्टिंग है, इसलिए हम लोग उसमें कहेंगे नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, अब शिकागो पीएमआई, लास्ट टाइम क्या आया था, नेगेटिव, इस बार की जो फोरकास्टिंग है पॉजिटिव। तो इसमें भी बोलेंगे नहीं पता। ठीक है, अब पेंडिंग होम सेल्स डेटा, लास्ट टाइम पॉजिटिव, इस बार नेगेटिव, इसलिए नहीं पता। ठीक है, कल जो भी वो लोग थे हमारे वेबिनार में, उनको उनको पता लगेगा कि इस चीज का महत्व कितना है। ठीक है, अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन चाइना की न्यूज में रखूंगा, क्योंकि चाइना की न्यूज क्या होती है कि डॉलर के अगेंस्ट में डेटा आता है, मजा आता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लास्ट टाइम नेगेटिव थी थोड़ी सी, इस बार भी थोड़ी सी नेगेटिव का ही फोरकास्टिंग है। तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन लास्ट टाइम ये वाली क्या थी, इसकी न्यूज का कोई मतलब नहीं था, ये वाली न्यूज का कोई नहीं आ रही, तीनों न्यूज कोई मतलब ही नहीं, तो मैं इस पर भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ।
अब हम लोग चलते हैं 1 मार्च का डायरेक्ट आईएसएम न्यूज का, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या आया था? पॉजिटिव। लास्ट टाइम क्या आया था? पॉजिटिव। और इस बार की फोरकास्टिंग क्या है? पॉजिटिव। तो चलते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या? पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले डेटा की। तो लास्ट टाइम आया था पॉजिटिव और इस बार आने के चांसेस हैं फ्लैट, तो यानी कि हम लोग उसको भी लिखते हैं पॉजिटिव। लोग बाग चले ही गए हैं सारे। लास्ट टाइम पॉजिटिव और इस बार जो फोरकास्टिंग वो भी पॉजिटिव। अरे चल। तो 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 उ, 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 तो तो हु, 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 हु। इसमें ये कंफर्म हो गया। अरे यार, यहाँ बहुत गैप आ रहा है यार। इसका साइज क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसका साइज ना बढ़ाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 50। आई थिंक अब ठीक है। ये नेगेटिव। अभी भी थोड़ा सा साला वो कंफ्यूजन में 16 ही रखना पड़ेगा यार। ठीक है। ये अब ठीक है। इसके नीचे ये आ, 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 ठीक है ना? आ, ठीक है। ठीक है। आ, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। तो यानी कि ये जो पहली न्यूज है, ठीक है। अभी हमने केवल यूएसडी डॉलर की न्यूज की बात की है, क्योंकि बाकी न्यूज कोई मतलब की नहीं है। तो पहली न्यूज आने की चांसेस है पॉजिटिव, जो कि कल की न्यूज है, ठीक है। दूसरी न्यूज के आने के चांसेस है निगेटिव आने के चांसेस है, जो 27 की न्यूज है। इसका नहीं पता, नहीं पता। ये पॉजिटिव आने के चांसेस है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और बाकी 3 पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन और तीन 6 7 8 8 न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस है। कितनी? 8 न्यूज। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर लूँ। ओके। तो आप लोग सामने देख लिया मैंने। तो यार, क्या इसमें यही तो प्रॉब्लम है। ये पॉजिटिव आने के चांसेस है। आप लोगों के सामने मैं ये स्क्रीनशॉट दूंगा, डोंट वरी। तो आप लोगों के डाउट है ना, जो दिमाग में जो है वो सारी चीजें मतलब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कल बहुत बड़ा डाउट था जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है। ये मैं विथ प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग केवल और केवल एक जजमेंट लगा देंगे। जजमेंट क्या निकला? 1 2 3, मतलब ऑलमोस्ट जो न्यूज है, न्यूज का जो सिनेरियो है, मतलब फोरकास्ट फोरकास्टिंग नेगेटिव न्यूज की। नेगेटिव न्यूज की कितनी फोरकास्टिंग है? 1। ठीक है। पॉजिटिव की कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 न्यूज। तो ओवरऑल यूएस डॉलर। अरे अरे यार, शिट। यूएस डॉलर इज पॉजिटिव।
बीक की स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मींस नेगेटिव एक है, पॉजिटिव 8 है। ओवरऑल यूएसडी इज पॉजिटिव इन वीक। ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग बात करें तो एक्स ए यू यूएसडी इज नेगेटिव। ठीक है। तो एक्स ए यूएसडी इज नेगेटिव इन वीक डिपेंड ऑन योर फोरकास्टिंग डेटा। ठीक है, जो हमने लिखा है। ठीक है। तो ओवरऑल यूएसडी इज पॉजिटिव इन वीक और एक्स ए यूएसडी नेगेटिव इन वीक, ये फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली डेटा बना के रखा हुआ है हम लोगों ने। तो इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जिससे आप लोगों को इस वीक का आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन। और या माय गॉड। ठीक है। तो कहाँ गया ये, आप लोग समझ रहे होंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे हैंड रेस कर दें, मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगा। अभी 2 लोग हैं, 2 लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि मैं ये चीज बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आई है इन सब चीजों को समझने के लिए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको कॉल ओपन कर दूंगा। तो आप मैनुअली पूछ सकते हो अभी। चलो ठीक है। तो आई मीन सबको समझ आ रहा है। तो ये फोरकास्टिंग है, ये हमने बताया है आपको। तो आप इस वीक का एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है। तो ये जो न्यूज है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि क्या आ सकता है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इस न्यूज के बेसिस पर आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग इसको फिल्टर को रिमूव कर दें। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा भी है इस वीक में। तो थैंक यू। आज का जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी गोल्ड के बारे में भी जाना, पाउंड येन की कहाँ जा सकता है, यूरो यूएसडी। बाकी ये चीज अभी अपलोड किए जाए, मतलब ऑलमोस्ट 43 मिनट। ओके। ओके, तो ये गोल्ड का एनालिसिस था। हमने न्यूज का भी एनालिसिस किया कि इस वीक में मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जा सकता है। तो आप लोग इसके बेसिस पर अपना इस वीक का आइडिया लगा सकते हो, ओनली फॉर आइडिया पर्पस। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने आपको ये बता दिया तो आप आज ही गोल्ड को सेल कर दो और उसको होल्ड कर दो। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। ये आपको डायरेक्शन देने का मकसद है बस, कि इस वीक में आपका गोल्ड का जो डेटा आने के चांसेस है वो वीक आने के चांसेस है, गोल्ड के लिए वीक आने के चांसेस है। तो पॉसिबिलिटीज है कि नेगेटिव हो सकता है इस मंथ में गोल्ड। ठीक है, सॉरी इस वीक में गोल्ड। तो नहीं, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटीज है, कंफर्म नहीं है बिकॉज ऑफ डेटा। मैं खुद ऐसा नहीं कि मैंने आंख बंद करके मैंने बोल दिया कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। जो डेटा इस वीक में आने वाला है, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने फोरकास्टिंग के बेसिस पर निकाला हुआ है। और ये एवरी वीक ही आता है। ठीक है। अब आप जैसे आप नेक्स्ट वीक का देखोगे तो नेक्स्ट वीक का अभी डेटा नहीं आया होगा। जैसे हम लोग बात करें नेक्स्ट वीक होगा 3 तारीख से स्टार्ट। तो ये जो 3 तारीख से आप लोग देखेंगे पूरे दोनों कॉलम खाली है, अभी कोई भी डेटा नहीं आता है। अभी इसका जो डेटा आएगा वो आएगा कब, संडे या संडे को आ जाता है बेसिकली। संडे को आता है तो आप संडे को एनालिसिस करके अपना मंडे से वो ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो सिंपल ही है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है। तो एक बार जब डेटा रिलीज हो जाता है तो आप लोग उसके बेसिस पर एनालिसिस करके अपना एक इस वीक का व्यू बना सकते हो। ओके गाइस, तो ये था हमारा ओवरऑल आज का मार्केट एनालिसिस, मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस। तो मिलते हैं इवनिंग में। आज न्यूज है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इवनिंग में देखते हैं कि हमारे आने के चांसेस हो गए तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे, मिलते हैं। ओके बाय, सी यू।